जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, अनादिकाल से साधना की दो धाराएं हैं। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता है, अहम के मंगल की भावना है। दूसरी धारा में अहम का सर्वथा समर्पण है। इन्हीं दोनों धाराओं के अनुसार अध्यात्म राज्य की सारी साधनाएं चलती हैं। संक्षेप में, जिस धारा में कर्म की और ज्ञान की प्रधानता है, उस धारा में आत्म परिणाम की चिंता है, अहम के मंगल की भावना है। भगवान ने गीता जी के अंतिम उपदेश में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। यह बड़ा सुंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश भगवान का है, परंतु इस उपदेश में पाप नाश का प्रलोभन है। तुम्हारे पापों का नाश मैं कर दूंगा, तुम चिंता न करो। पाप का भय है, नहीं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। साधक समझता है कि मेरे पाप का नाश कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा। अहम के मंगल की भावना है, इसमें अहम के परिणाम की चिंता है। इससे आगे और बढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारा बंधन से छुटकारा हो जाना चाहिए, मुक्ति मिल जानी चाहिए। किसको? जिसे बंधन है उसको। मुक्ति की चाह में अहम की अपेक्षा है ही। बंधन की कल्पना में यह सहज बात है कि मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्ति मिले। यह मोक्ष की इच्छा है, जिसे मोक्षा कहते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि उसे बंधन की तीव्र वेदना है और वह बंधन से छूट जाना चाहता है। मैं बंधन में हूँ और मैं छूट जाऊं, यह जो बंधन का बोध है और अहम के मंगल की आकांक्षा है, इसमें भरी है। इसी से जहाँ कोई प्रलोभन नहीं, जहाँ ऐसी कोई भावना नहीं, इसके बाद की स्थिति बतलाते हैं। कुछ नई सी बातें मालूम होंगी, क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यहाँ पाप नाश का प्रलोभन नहीं है। यहाँ सब साधक के मन में नहीं है कि मुझे पाप लगेगा। यहाँ तो वह ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा है। उसे न सोच है, न उसे आकांक्षा है। स्वयं अपने आप भगवान आते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है, यह दूसरे स्तर की चीज है। मद भक्तिम लभते पराम, पर यहाँ भी भक्ति लाभ की आकांक्षा है। जहाँ कोई आकांक्षा नहीं, जहाँ कोई वासना नहीं, जहाँ अहम का सर्वथा विस्मरण समर्पण है, जहाँ केवल प्रेमास्पद के सुख की स्मृति है और कुछ भी नहीं, यह एक विचित्र धारा है। और इस धारा का मूर्तमान रूप ही श्री राधा है। ये जितनी और सखियां हैं, जितनी और गोपांगनाएं हैं, ये तो राधा विहू के अंतर्गत आती हैं। और राधा इस भावधारा की मूर्तमती सजी प्रतिमा है। इसीलिए राधा का आदर्श, राधा का जीवन ब्रह्म विद्या के लिए भी आकांक्षित है। यह कथा आती है पद्म पुराण के पाताल खंड में। ब्रह्म विद्या स्वयं तप कर रही हैं। उनको तप करते देखकर ऋषि पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों इतना कठिन तप कर रही हैं? ब्रह्म विद्या ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ऋषियों ने पूछा, आपका कार्य? ब्रह्म विद्या ने कहा कि सारे जगत को अज्ञान से मुक्त करके ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देना, यह मेरा कार्य है। सारे जगत के अज्ञान तिमिर को सर्वदा के लिए हर लेना, यह उनका स्वाभाविक कार्य है, प्रकाश है। ऋषियों ने पूछा, तो फिर आप तपस्या क्यों कर रही हैं? तो वे यह न कह सकी कि राधा भाव की प्राप्ति के लिए। उनकी यह कह सकने की भी हिम्मत न पड़ी। उन्होंने कहा, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। गोपी भाव बड़ा विलक्षण है। श्री राधा माधव के सुख की सामग्री एकत्र कर देना जिनके जीवन का स्वभाव है, वे हैं गोपी। अपनी बात कहीं नहीं है, जगत की स्मृति नहीं है, ब्रह्म की परवाह नहीं है, ज्ञान का प्रलोभन नहीं है, अज्ञान का तिमिर तो है ही नहीं। वहाँ केवल एक ही बात है, दूसरी चीज है ही नहीं। गोपी केवल एक ही बात को लेकर जीवित रहती है कि वह राधा माधव को कैसे सुखी देख सके। बस इसी गोपी भाव में इस प्रकार का प्रलोभन है।
इस प्रकार का आकर्षण है कि ब्रह्म विद्या ही नहीं, स्वयं भगवान इस भाव की प्राप्ति के लिए, इस रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार की लीला करने को बाध्य होते हैं, जिससे इस परम पुनीत परम आदर्श प्रेम राज्य की कुछ थोड़ी सी झांकी जगत में होती है। तो यह श्री राधा भाव क्या है? भगवान के स्वरूप का एक भाव है आनंद। यह अंश नहीं, आनंद अंश नहीं। सत भगवान का स्वरूप, चित्त भगवान का स्वरूप, आनंद भगवान का स्वरूप। तो भगवान का जो स्वरूप आनंद है, उस स्वरूप आनंद का वैष्णव शास्त्रों में नाम है आह्लादनी शक्ति। इस आह्लादनी का जो सार है, जो सर्वस्व है, उसे कहते हैं प्रेम। उस प्रेम का जो परम फल है, उसे कहते हैं भाव। और वह भाव जहाँ जाकर परिपूर्ण होता है, उसे कहते हैं महाभाव। और यह महाभाव ही श्री राधा है। इसके अनेक अंग हैं, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। ये सभी आह्लादनी शक्ति के ही भाव हैं। इन सारे भावों का जहाँ पूर्णतम प्रकाश, अनंततम प्रकाश है, वह श्री राधा भाव है। अब श्री राधा क्या हैं, यह कोई नहीं बता सकता कि वे क्या हैं। राधा हैं श्री कृष्ण का सुख, राधा हैं श्री कृष्ण का आनंद। राधा न हो तो श्री कृष्ण के आनंद रूप की सिद्धि ही नहीं है। श्री कृष्ण के आनंद का नाम है राधा। इस राधा के अनेक स्तर हैं, अनेक स्वरूप हैं, अनेक विकास हैं। श्री राधा भाव में दोष दर्शन भी है, राधा भाव में गुण दर्शन भी है, राधा भाव में निर्गुण की झांकी भी है, और राधा भाव इन सबसे परे की अचिंत्य वस्तु भी है। जिसका जैसा भाव है, वह अपने भाव के अनुसार राधा के दर्शन करता है, अपने साधन की दृष्टि से देखता है। परमोच्च प्रेम राज्य की आदर्श महिमा यदि कहीं प्रकट हुई है, तो वह राधा भाव में हुई है। राधा भाव का संकेत श्रीमद् भागवत में भी है। राधा भाव नित्य भाव है। जैसे राधा नित्य हैं, वैसे ही राधा का भाव नित्य है, वैसे ही उनका रास नित्य है। इसमें किस तरह की साधना किस प्रकार से करनी पड़ती है, तो यह साधन राज्य की एक ऐसी विलक्षण धारा है, जिस धारा में किसी भी दूसरे प्रकार का इसके साथ वैसा संपर्क नहीं है जो इसको प्रभावित कर सके। इसीलिए राधा भाव की साधना वाले जो लोग हैं, वे इस भाव को ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य कहते हैं। उनके संस्पर्श लेस का भी अभाव है। तो क्या यहाँ अज्ञान है? तो क्या इस साधना में किसी क्रिया का सर्वथा अभाव है? न तो इसमें क्रिया का सर्वथा अभाव है, और न यहाँ पर ज्ञान का अभाव है, तथा न यहाँ पर अज्ञान की सत्ता है। इसीलिए यह इस प्रकार का विलक्षण भाव है कि जहाँ पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं है, जहाँ जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल प्रेमास्पद की सेवा में रममाण होते हुए भी क्रिया का सर्वथा अभाव है। क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं है प्रेमी को। वह सोता नहीं, अलसाता नहीं, भागकर जंगल में जाता नहीं, वह घर में रमता नहीं, परंतु उसको अवकाश नहीं। पर उसके पास कर्म संस्रव लेश नहीं, कर्म संस्पर्श शून्य जीवन है। राधा भाव में कर्म संस्पर्श शून्यता है और ज्ञान संस्पर्श शून्यता है। जो ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, जो ज्ञान किसी को प्रभावित करता है, जिस ज्ञान से किसी ज्ञान की सत्ता की सिद्धि होती है, वह ज्ञान यहाँ नहीं है। ज्ञान की असत्ता है पर पूर्णतम ज्ञान है। कर्म की असत्ता है पर प्रेमास्पद की सेवा रूप कर्ममय जीवन है। कर्म नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य जो केवल प्रेम भाव है, वही महाभाव है, और उसी महाभाव की मूर्तिमती प्रतिमा श्री राधा है। यह राधा का एक आदर्श स्वरूप है। संक्षेप में प्रिय साधकों, इस दिव्य अद्भुत ज्ञान को हिंदी में पढ़ने के लिए वेबसाइट www.divygyans.com पर अवश्य जाएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने हृदय मंदिर में श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।